कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी के पास आना चाहेंगे। कैप्टन साहब, देखिए सवाल यहाँ पर है कि किसान जो संगठन हैं ये नहीं चाहते कि हम आकर के दिल्ली में जाम लगाएं, जनता त्राहिमाम करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उनका भी यही उद्देश्य है। लेकिन वास्तव में अगर जो देखा जाए तो कहीं न कहीं दिक्कतें हैं और सरकार अगर जो उन पर गौर नहीं कर रही है तो मजबूरी में उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, सरकार पहले ही दिन से इस बात को लेकर बिल्कुल जरा अपनी जिम्मेवारी समझ रही है। जैसे ही चर्चा हुई, हमारे तीन मंत्री चंडीगढ़ इनके घर पे जाके पहुंच गए। जब सरकार ही आपके दरवाजे पे पहुंच गई, आपके घर पे पहुंच गई और आपसे चर्चा कर रही है, तो पहली बात तो फिर यहाँ प्रसन्न रहता ही नहीं कि आपको दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि जब आप दिल्ली आओगे तो आपके आने, आप 10 लोग आ जाओ, 50 लोग आ जाओ, कोई बात नहीं है। मगर जब आप हजारों ट्रैक्टर लेके चलोगे तो आप उन लोगों की भी समस्या देखो ना, जो छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं, छोटे छोटे दिहाड़ी मजदूर है, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, तो ये उसके बारे में नहीं सोचते। तो सरकार, और ये जो है ना, दिल्ली आके जाम करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, सोल्यूशन बात करने से ही निकलेगा। तो सरकार आपसे बात कर रही है, सरकार ने मना कहाँ किया है? सरकार आज भी मीटिंग सरकार ने करी है, आज भी सरकार नहीं, तो इस तरह की बातें होनी चाहिए ना कि जो बातें हो उस पर अमल भी हो सरकार के द्वारा। निश्चित तौर पर देवेंद्र जी, सरकार ने इनकी 13 मांगे थी, 13 में हम 11 मान चुके हैं और 2 जो मांगे हैं हमने उसके लिए भी आश्वासन दिया है। क्योंकि ये मांगे ऐसी नहीं है कि तुरंत इनको हर टेबल पे बैठ के ही उनको उस पर डिसीजन ले लिया जाए। उनके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि 26 प्रकार के अनाज MSP में खरीदे जा रहे हैं, वो खरीदे जा रहे हैं और 2700% हमने इस पे जो है 27% हमने MSP बढ़ाई है अपने कार्यकाल में। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम अपने कार्यकाल में कर रहा हूँ कि 27% समय समय में हमने बढ़ाया है। तो हमने MSP में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब रही उसमें नियम बनाना, तो उसके लिए थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि MSP पे अगर इतने सारे अनाज एक साथ MSP पे खरीदे जाएंगे गारंटी के साथ में, तो आप सोचिए कि 42 लाख करोड़ का बजट है सरकार के ऊपर वजन आएगा। तो सरकार का बजट टोटल कितना है? 45 करोड़, 45 लाख करोड़ का टोटल बजट है और 42 लाख करोड़ तो बजट किसानों का ही आ रहा है। तो सरकार को इस पर भी सोचना पड़ेगा, हमारी सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो। अगर ये हम सिर्फ ये किसान का ही बजट सोच लेंगे तो फिर हमें सेना के बजट कम करना पड़ेंगे, जो हमारी अंतरिम सुरक्षा है, इससे जो सवाल जुड़ा हुआ है। दूसरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको हमें बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवा है तो हमें बंद करना पड़ेगी। तो ये सब, लेकिन एक बात तो और भी किसान संगठन कह रहे हैं ना, एक बात और कह रहे हैं किसान संगठन की जो नेताओं की पेंशन है वो बंद कर दी जाए और ये जो फंड है उठा करके हमारे जवानों को दिया जाए, उनकी पेंशन चालू की जाए। ये भी तो एक वाजिब ही है कि एक जो नेता है, जो विधायक है या सांसद है, अगर जितनी बार वो जीत करके आता है उतनी पेंशन उसके चालू हो जाते हैं। ये भी तो गलत है ना देवेंद्र जी? आपकी नहीं देवेंद्र जी, बात ये भी है, जायज है, इसके ऊपर भी विचार होगा, मगर विचार होगा तो चर्चा होगी तभी ना। जी। आप पहले से ही इस तरह का रास्ता अपना लेते हो कि रोड जाम कर दो, दिल्ली को बंधक बना दो, आम पब्लिक के ऊपर जो बात का रास्ता है वो आप खुद बंद करके बैठ जाते हो। आप बात करिए ना, एक बार बात नहीं बनती, दूसरी बार बैठिए, तीसरी बार बैठिए, 4 बार बैठिए, मगर बार आप हजारों ट्रैक्टर लेके दिल्ली के लिए चल पड़ोगे तो ये तो कहीं तरीका नहीं है। और इस तरह के आंदोलन पहले कभी हुए भी नहीं है। अब मैं आपको एक देवेंद्र जी बड़ी मुख्य बात बताना चाहूंगा, आप भी इस पर विचार करेंगे। यहाँ और भी बड़े बुद्धिजीवी प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब के ही किसानों को क्यों है। इस आंदोलन में पंजाब के अलावा और कहां से किसान आए हैं? उत्तर प्रदेश का कोई किसान नहीं है, राजस्थान का कोई किसान नहीं है, मध्य प्रदेश का कोई किसान नहीं है, महाराष्ट्र का कोई किसान नहीं है, गुजरात का कोई किसान नहीं है। क्या ये तकलीफ सिर्फ पंजाब के किसानों को ही है? और पंजाब से इतनी हजारों ट्रॉलियां लेकर निकले, वहां की सरकार ने बिल्कुल नहीं रोका कि आप जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था खराब होगी। बोले आप तो जाइए, दिल्ली को बंधक
बढ़ाइए, वो सरकार, केंद्र सरकार को कैसे भी टोल करिए। तो ये सोची समझी रणनीति है। बात करने का रास्ता आज भी खुला है और शुरू से खुला है। अगर बात करने के तरीके एक अलग होते हैं, मगर जो बात हमें करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ होड़दंग करना है, दिल्ली को बंधक बनाना है, सरकार को बदनाम करना है, तब इस तरह के रास्ते अपनाए जाते। अब सोचिए, कल हमारे 100 से अधिक हमारे सुरक्षा कर्मी कौन है? हमारे अपने हैं, अपने भाई हैं, अपने बच्चे हैं, उनको पत्थर मार मार के इन्होंने घायल कर दिया जी। ये कौन से किसान है? ये जी, कौन से किसान है? ये अपने ही लोगों को घायल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ अब समय बहुत कम है, इसलिए हम आना चाहेंगे